बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल ज़ैनब डिशा डे। और आई होप कि आप सब माशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से ठीक ठाक होंगे। और आज जो रेसिपी मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है एक सादे से होममेड चपाती के मैं बनाती हूँ बर्गर्स अपने घर के अंदर। सैंडविचेस उनको मैं इसलिए नहीं कहूँगी कि चपाती के जो रोल्स हैं वो आप लोगों ने बहुत खाए होंगे, हर जगह पर बनाए जाते हैं, चिकन के, बीफ के, मटन के, हर चीज़ के, कीमे के, सब्जियों के। तो लेकिन ये जो मैं बना रही हूँ ये मैं चपाती के बर्गर्स बनाने जा रही हूँ जो लिटिल बिट डिफरेंट हैं और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ, थोड़ी सी सब्ज़ी के साथ। ये ज़्यादा मतलब वो नहीं है, तो इसमें हैवी इंग्रेडिएंट्स कुछ भी नहीं है। तो मैं इसको जो बनाने जा रही हूँ, मेरे घर में 4 लोग जो हैं उनके लिए स्पेशली मैं 5 लोगों के लिए बनाने जा रही हूँ। तो वो लोग, उन लोगों के लिए इतनी क्वांटिटी मेरे पास बिल्कुल ठीक है। उसको बनाने के लिए ये मेरे पास 250 ग्राम मेरे पास कीमा पड़ा हुआ है। ये 1.5 कप मेरे पास शैरलट है, ये जो ग्रीन ऑनियन जिसको बोलते हैं ये वो है विद इसके वाइट पार्ट के। और ये मेरे पास 2 मीडियम साइज़ के प्याज कटे हुए हैं। और इसमें शिमला मिर्च जो है वो बहुत ही कम जाएगी क्योंकि इसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, तो इसको थोड़ा सा कम रखेंगे ताकि इसके टेस्ट को या खुशबू को वो ओवरटेक नहीं करे। ये मेरे पास 1/4 कप है ऑयल का, वेजिटेबल ऑयल का। कुछ मेरे पास चीज़ रखा हुआ है। 1 टेबलस्पून गार्लिक यूज़ करूँगी, 1 टेबलस्पून जिंजर यूज़ करूँगी। इसके साथ ही मेरे पास कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं जो ड्राई हैं। 1 टीस्पून मैं कोशर साल्ट यूज़ करूँगी, हाफ टी स्पून में हल्दी यूज़ करूँगी, 1 टीस्पून में रेड पेपर चिली पाउडर इस्तेमाल करूँगी। और ये मेरे पास ज़ीरा है। ये जो मेरे पास पड़ा हुआ है ये इसको मैं तली पर मल के उसमें डालूँगी। ये रोज़मेरी है जिसको मैं जब मैं कीमे को भून लूँगी तो उस वक्त उस पर डालूँगी। हाँ जी, इस बर्गर को बनाने के लिए जो मैंने इसके लिए जो मैंने डो तैयार करके रखा है ऑल पर्पस फ्लोर का, वो ये है मेरे पास पड़ा हुआ है। मैंने इसको फर्म होने के लिए एक्चुअली इस तरीके से ढाँप के रखा हुआ है कि अच्छी तरीके से फर्म हो जाए। तो फिर मैं इसे यहाँ से निकाल लूँगी। ये मेरे पास ऑयल की और उसकी मैंने ये लई सी बना के रखी हुई है जो मैं अपने बर्गर को तैयार करते वक्त इसको इस्तेमाल करूँगी। इसके अलावा मेरे पास ये थोड़ी सी पार्सली है जो मैं कीमे में लास्ट में यूज़ करूँगी। और बन को बनाने के लिए इसके साथ साथ मैं कुछ सैलड पत्ता है वो भी मैंने धो के रखा हुआ है ताकि वो खुश्क हो जाए। तो फिर मैं आपको दिखाऊँ, वो मैं इसके साथ जब फिलिंग करूँगी तो उस वक्त मैं यूज़ करूँगी। हाँ जी, ये मेरे पास जो मैंने आपको बताया था 3 टेबलस्पून मेरे पास ये पड़ा हुआ है ऑयल, वेजिटेबल ऑयल। ये मैंने अपने पैन में डाल दिया है। जैसे ये गर्म होगा मैं अपना कीमा इसमें डाल दूँगी। हाँ जी, ये मैं इसके अंदर अपना कीमा पूरा डाल दूँगी इसके अंदर। हाँ जी, अभी इस स्टेज के ऊपर रोज़मेरी के साथ में इसे हाथ से ज़रा सा क्रश कर दूँगी इस तरीके से। और ये सारे मसाले मैं इसके अंदर डाल दूँगी। साथ ही मैं इसके अंदर ये पूरा प्याज डाल दूँगी। अब मैं इसे थोड़ा सा पकने दूँगी। अब ये देखिए मैंने इसके अंदर थोड़ा सा जो रेड फ्रेश टमाटर है वो थोड़ा सा डाल दिया। एक्चुअली इसके अंदर ना डाला जाए तो ज़्यादा बेहतर है। इसकी वजह ये कि ये फिर जो टमाटर है वो बहुत ज़्यादा पानी उसमें छोड़ना शुरू कर देता है, तो इसलिए बर्गर जो है ना उसके लिए नहीं ठीक रहता। तो इसलिए अब मैं इस स्टेज के ऊपर 1 टेबलस्पून इसके अंदर डालूँगी अदरक लहसुन की पेस्ट और इसको अच्छे से मैं भून लूँगी। इसको थोड़ा सा भून के फिर सब्जियाँ, ये देखिए मैं मुझे इससे ज़्यादा कुक नहीं करना, इसका पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है कीमे का। इसके साथ ही मैं ये अब सब्जियाँ डाल दूँगी। पार्सले भी डाल दूँगी। माशाल्लाह कितना खूबसूरत लग रहा है, देखिए ज़रा। और जो खुशबू है काश के आप मेरे पास होते और आपको पता चलता कि कितनी प्यारी खुशबू आ रही है। बस इसको मैं ऊपर से कवर नहीं करूँगी, बस इसी तरह इसको रख दूँगी जब तक कि मैं अपने
बर्गर तैयार करती हूँ, मैं आपको बताती हूँ कि मैं इसे बस इसी तरह छोड़ दूँगी। और ये जो मेरे पास रखा हुआ ग्रीन ओनियन, अब ये मैं इस स्टेज पर इसके अंदर डाल के इसको बस हिलाऊंगी ज़रा सा और बंद कर दूँगी, क्योंकि मुझे इसे कुक नहीं करना है। बस इसको इसी स्टेज पे इसी तरह रखते हैं। अब मैं आपके लिए जो मुझे बर्गर चाहिए, जो मैंने घर पे बनाने हैं, वो मैं उनको बनाने लगूंगी। देखिए ये कितनी अच्छी सी इसकी फर्मेंटेशन हो गई है। अब मैं इसको ज़रा सा काउंटर के ऊपर हल्का सा ना, मैं इसको ज़रा सा ऐसे बीट, थोड़ा सा नीड कर लूँगी। बीट तो नहीं कर सकूँगी, लेकिन इसको मैं थोड़ा सा इस तरीके से, ताकि इसके अंदर इलास्टिसिटी आ जाए प्यारी सी ना, अच्छी सी तरह। तो फिर उसके बाद मैं इसके पेड़े बना लूँगी एक जैसे। हाँ जी, ये देखिए जो मैंने डो तैयार किया था, ये उसके मैंने एक जैसे पेड़े बना के रख लिए हैं। तकरीबन इसके ये 10 पेड़े बन गए हैं। इसकी रेसिपी बहुत ही सिंपल और सादी है। ये मैंने 4 कप लिया था फ्लोर का। 4 कप फ्लोर के अंदर मैंने 1 टेबलस्पून इंस्टेंट ईस्ट डाल लिया था, और नो ऑयल और नो शुगर, ओनली सॉल्ट और ईस्ट डाल के ½ टीस्पून के करीब मैंने इसके अंदर सॉल्ट डाला था, और ज़रा से वार्म वाटर के साथ मैंने इसको बस गूंद लिया था। और उसके बाद मैंने अभी इनके पेड़े बना लिए। अब मैं आहिस्ता आहिस्ता आपको ये, क्योंकि मैंने सबसे पहले पेड़ा बनाया था, तो इसलिए इसको बर्गर बनाने के लिए मैं सबसे पहले इसी को उठाऊँगी और इसको मैं इस तरीके से बना लूँगी, ज़रा सा बेलूँगी। फिर मैं आपको बताती हूँ कि मैं क्या करती हूँ। हाँ जी, ये मैंने इसकी देखिए एक रोटी की तरह रोटी तैयार कर ली है, बेल लिया है मैंने इसको। अब ये मैं इसके ऊपर जो मैंने पेस्ट तैयार की थी ऑयल और फ्लोर की, आम पाकिस्तान में लोग अपने घरों में अक्सर कचौरी वगैरह को बनाने के लिए इसको यूज़ करते हैं। तो इसको मैं इसके अंदर स्प्रेड करूँगी। देखिए अब इसके ऊपर मैं इस तरह थोड़ा सा खुश्क फ्लोर जो है उसको स्प्रेड कर दूँगी यूँ, और इसको फोल्ड कर दूँगी मैं ऐसे। ये देखिए मैंने उसकी एक रिबन सा तैयार कर लिया था मैंने फोल्डिंग दे के। उसके बाद अब मैं इसको मैंने ज़रा सा वो कर लिया, तो हल्का सा, ज़्यादा नहीं, हल्का सा मैं इसको यूँ करके थोड़ा सा आपस में बस चिपक जाए यूँ, बस ऐसे करके। अब मैं इसको इस तरह फोल्ड कर दूँगी, और इसके बाद मैं इसको 5 से 10 मिनट्स थोड़ा सा रेस्ट दूँगी। मैं इसको यूँ इसी तरह बना के मैं इसको साइड पे रख दूँगी, और बाकी सारे पेड़े भी इसी तरह मैं तैयार कर लूँगी। हाँ जी, ये देखिए ये जो मसाला मैंने आपके सामने बनाया था, ये उसी तरह पड़ा हुआ है। ये मेरे बंद मैंने आपको बताए थे, जब मैंने इनको लपेट लिया था, रोल बना लिया था, तो मैंने हाथों के साथ ही इनको थोड़ा सा टैप करके ऊपर एग वॉश करके मैंने इन्हें 180 डिग्री पर 50 मिनट के लिए मैंने इनको बेक कर लिया था। अब ये बेक होके देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत और प्यारे बाहर आ गए हैं। अब मैंने ये एक फ़िलहाल काटा है, दूसरा मैं आपके सामने काटूंगी, और इसको इसी कंडीशन में मैं आपके सामने भरूंगी। ये देखिए इस तरीके से। आपको इसमें सॉसेस नहीं होती हैं, क्योंकि ये कोरियन बर्गर हैं, इनके अंदर सॉसेस नहीं होती। वैसे तो हर जगह बनते हैं, मुझे ये नहीं कहना चाहिए, लेकिन मोस्टली लोग इनको इसी नाम से पहले जानते थे, इसलिए मैं ऐसा कह रही हूँ। इसके साथ मैं इसके अंदर ये एक सैलेड पत्ता रखूँगी, दैट्स ऑल। और इनके साथ में इसके साथ ये चेडर चीज़ के कुछ शीट्स हैं मेरे पास रखे हुए, जिनको मैं साथ डाल दूँगी। आप अगर अच्छा लगे, आपको कोई शीट कोई सॉस यूज़ करनी है, कुछ और यूज़ करना है आपने, आप उनके साथ ज़रूर इस्तेमाल करिए। अब आपकी अपनी जो टेस्ट है उसके हिसाब से हर चीज़ को होना चाहिए, लेकिन इनका बेसिक जो है वो यही है। मैं इसको अब इस तरीके से इधर रख दूँगी, फिर मैं ये दूसरा उठाऊँगी और इसको भी मैं ऐसे ही बीच में से इस तरीके से काट लूँगी आराम से। ये अभी गर्म है, लेकिन क्योंकि मुझे आपको दिखाना है तो इसलिए मैं इनको जल्दी जल्दी भर रही हूँ। ये देखिए, आपके बच्चों के टेस्ट के हिसाब से बनाइए। मोयनीज केचप अगर आपको, क्योंकि ये जो मेरे पास स्टफिंग है कीमे की, ये ज़रा डिफरेंट टेस्ट की है, तो इसके साथ केचप वगैरह को यूज़ तो नहीं किया जाता,
लेकिन फिर मैं ये कहूँगी कि एज़ पर योर टेस्ट प्लीज़। फिर मैं इसके अंदर ये रखूँगी। देखिए कितने नरम हैं, कितने माशाल्लाह से मुझे तो लग ही रहे हैं। साथ में ये चेडर चीज़ के 2 शीट इसके अंदर डाल दूँगी। देखिए इस तरीके से, इसमें कोई भी टमाटर वगैरह यूज़ नहीं होगा, क्योंकि आप टमाटर या इस तरह की चीज़ें डालेंगे तो वो आपके बर्गर को सॉगी कर देगा, इसलिए वो नहीं डालेंगे आप। ये देखिए माशाल्लाह से, एक माशाल्लाह कितने प्यारे, कितने नरम। इनकी सबसे जो अच्छी बात है, एक तो ये फुल बेक है, फुल कुक है। आपको हम बर्गर की तरह या आम बर्गर जो है उनकी तरह आपको ब्रेड को टोस्ट नहीं करना पड़ेगा, ताकि वो थोड़ा मसला हो जाता है खाने के बाद। तो ये बिल्कुल भी आपको तंग नहीं करेंगे। दूसरा ये है कि ये बहुत ही नरम है, बहुत ही फ्लफ़ी है। आपकी मर्ज़ी है आप इसके अंदर चिकन की स्टफिंग करें, आपकी मर्ज़ी है आप इसके अंदर एज़ इट इज़ करें। लेकिन अगर आप इसके अंदर दूसरी जो जैसे आम बर्गर बनते हैं, आप वो चीज़ें भी सारी यूज़ कर सकते हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने बर्गर जो है बाहर वाला कौन सा इस्तेमाल किया। तो ये देखिए माशाल्लाह ये कितना प्यारा, कितना खूबसूरत सा बन गया है। और अभी मेरे बच्चे इनको ट्राई करेंगे और ये बहुत ही मज़ेदार हैं। आई होप कि आपको भी पसंद आएंगे। आप मेरी रेसिपीज़ को प्लीज़ ट्राई कीजिएगा और हमेशा की तरह मुझे इसका भी फीडबैक दीजिएगा। और साथ ही साथ मेरा बेल आइकन जो है उसको प्रेस कर दीजिएगा, तो और मुझे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह आपका हाफिज़ व नासिर हो, आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह हाफिज़। सी यू नेक्स्ट टाइम विद नेक्स्ट न्यू रेसिपी।